हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 10 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण बचपन के द्वारा हमने अभी लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना। चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि लेखिका को किस तरह का खाना पसंद था, उसके और आज के समय में क्या क्या फ़र्क है, ये सब हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि जब लेखिका के चश्मा लग गया था तो उसके चचेरे भाई ने उसको चिढ़ाया था, वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो आइए देखते हैं। वह चाय पीकर चले गए तो मैंने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। तो लेखिका ने जब पहली बार चश्मा पहना तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके चचेरे भाई ने उसको चिढ़ाया भी था, तो उसको खुद को बहुत अजीब सा लग रहा था। वो कभी बार बार मैं चश्मा पहन कर देख रही थी और कभी चश्मा हटा कर देख रही थी अपने आप को। तो उसके चचेरे भाई ने क्या कहा था, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरता हुआ है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो एक बार जब चश्मा लग जाता है तो कुछ टाइम तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर इसकी आदत हो जाती है और इसके बिना चेहरा जो है वो क्या अधूरा सा लगने लग जाता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी थी, कई दुपट्टों को ओढ़ना, और कहाँ कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सुलह सुभीले भाली हिमाचली टोपियाँ। देखो क्या कह रहे हैं, एक बार फिर देखते हैं हमको। कहाँ तो दुपट्टों से सिर को ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। मतलब टोपियाँ पहनना आसान है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जबकि दुपट्टा लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेखिका कहती है कहाँ तो वो दुपट्टा लेना और कहाँ पे ये टोपियाँ, कितना फ़र्क है दोनों में। तो देखो ये थी आज की वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन से करते हैं। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रश्न नंबर 1, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। लेखिका अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी और फिर देखती रही। बार बार वो चश्मा जब लगाया था पहली बार तो वो बार बार कभी उतारती थी उसे, कभी वापस हटाती थी, कभी पहनती थी, तो बार बार अपने आप को देख रही थी। चेहरे पर चश्मा लगाकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उसे चुड़ाया था। कौन सा शेर था, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत लगे लंगूर की, है ना। तो ये उसने चिढ़ाया था, लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था। चश्मे के साथ साथ लेखिका और क्या पसंद आने लगा। चश्मे के साथ साथ लेखिका को अपने छोटे भाई का टोपा पसंद आया। क्या वो उस पर टोपा पहनकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो चश्मे के साथ उसे टोपा पहनना पसंद आया। सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी का अर्थ लिखिए। तो देखो क्या था कि आरामदायक थी ना वो, सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियों का अर्थ कि जो टोपियाँ आराम से पहनी जा सके। तो वो कैसी टोपियाँ थी, दुपट्टा लेना तो मुश्किल था लेकिन टोपियाँ पहननी तो क्या है, आसान है ना। तो इसीलिए टोपियाँ जो आराम से पहनी जा सके। आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो जो भी बात अच्छी लगी, जैसे कि मुझे कि उसके चचेरे भाई ने उसको चिढ़ाया, लेकिन लेखिका को ज़्यादा गुस्सा नहीं है। मतलब एक तो होता है ना बुरा मैं मान के बैठ जाए उस बात को, तो लेखिका ने इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। तो मुझे लेखिका की यह बात अच्छी लगी कि किसी के मजाक उड़ाने पर उन्होंने बुरा नहीं माना। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। अगर आपको कोई और बात अच्छी लगी तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।